हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और आज जो है देखिए औसत के गुणधर्मों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। और ये सवाल जो है कहूँ बहुत ही खूबसूरत है और इनके जो सलूशन है आप 2 सेकंड 3 सेकंड में आप इनके आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। और आज के जो सवाल हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी सवाल होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इनको बेसिक लेवल से करते करते टाइम वेस्ट करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है और इनके आंसर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, ठीक है ना। तो वो शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में इनके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे तो आंसर से मतलब होता है एग्जाम में ना, कैसे करना है मैटर नहीं करता है। तो देखिए प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए कि औसत के गुणधर्म होते क्या हैं। आप सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं थी, मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि 10 संख्याओं का माध्य, कितनी भी संख्याएं हो सकती है, जस्ट एग्जांपल है, संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, 10 20 30 5 6 100 50 कितनी भी हो सकती हैं। 10 संख्याओं का माध्य मान लेते हैं हम लोग 5 है, ठीक है। माध्य कहें या फिर औसत कहें, बात एक ही है। 10 संख्याओं का औसत 5 है। क्वेश्चन में कहा जाए कि हर एक संख्या में 2-2 ऐड कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि प्रत्येक संख्या में 2-2 ऐड किया ना, तो आप माध्य में भी 2 को ऐड कर दीजिए, यानी जो नया माध्य आएगा 7 आ जाएगा। यानी हमारे पास 10 संख्याएं थी, उनका जो औसत था वो 5 था, प्रत्येक संख्या में 2 को जोड़ा गया तो नया माध्य क्या होगा आपसे पूछा जाए तो कुछ मत करिए, आपको पुराने वाले माध्य में ही 2 को ऐड कर देना है। अगर ऐसा कहता कि 10 संख्याओं का माध्य 5 है और प्रत्येक संख्या में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए, याद रहे प्रत्येक में होना चाहिए, चाहे प्रत्येक में जोड़ा जाए, चाहे प्रत्येक में घटाया जाए, चाहे प्रत्येक में भाग दिया जाए, और आपसे नया माध्य पूछा जाए तो आप क्या करिए, जो माध्य पहले थे ना उसी में जोड़ दीजिए अगर जोड़ा गया है, अगर गुणा किया गया है तो उसी में गुणा कर दीजिए। जैसे सवाल में क्या है कि 10 संख्याओं का माध्य 5 है, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य बताओ। तो पुराना माध्य 5 है, 3 से गुणा किया गया एक संख्या में, तो आप 3 से गुणा कर दीजिए तो नया माध्य हो जाएगा 15। समझ पाएंगे ना। अगर मान लेते हैं कि 10 संख्याओं का समांतर माध्य में मान के चलता हूँ 15 है और हर एक संख्या को 3 से भाग दे दिया जाए तब नया माध्य बताओ। तो आपको क्या करना है, जो पुराना माध्य 15 उसमें 3 से भाग देना है तो जो नया माध्य होगा 5 होगा, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि औसत की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से इनके सवालों के उत्तर आप 1-1 2-2 सेकंड में बताएंगे। देखिए कैसे, 25 संख्याओं का माध्य औसत है, कितनी संख्या है मैटर नहीं करेगा। 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, चाहे औसत कहे चाहे माध्य कहे, बात एक ही है। मतलब कि 25 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया गया है। तो देखिए पुराना वाला माध्य कितना है, 8 है, क्या किया है, गुणा किया गया, कितने से गुणा किया गया, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया है, तो आप भी 12 से गुणा कर दीजिए, 12 8 96, यानी कि जो नया माध्य होगा 96 हो जाएगा, यानी कि जो नया औसत है क्या हो जाएगा 96। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। ये औसत और माध्य मान के लिखिए, ठीक है ना। 28 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो नया माध्य बताओ। भाई पहले माध्य कितना है, 9 है, प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो आप 11 से गुणा कर दीजिए, 11 9 99, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगर कहता कि प्रत्येक संख्या में जो है कुछ ऐड किया गया है तो आप उसको ऐड कर देते, अगर कहते प्रत्येक संख्या में भाग दिया गया तो आप उसका भाग दे देते, जो किया जाए वही आप पुराने माध्य के साथ कर दीजिए, आपको नया माध्य मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि 23 संख्याओं का औसत 81 है, 81 कितना है औसत है। क्या किया गया कि यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो आप 6 से विभाग दे दो, तो 6 कम 6 36 18 6 पंचे 30, 13.5 आएगा। आगे क्या कहा गया कि और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, इस बार 2-2 काम साथ में किए गए। प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया गया था तो मैंने 81 को 6 से भाग दे दिया,
उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, तो आप क्या करिए 2.5 को जोड़ दीजिए, यानी कि 16 इस सवाल का सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे नया माध्य पूछा गया है, तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों के सवालों को मैंने मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड में इनके आंसर्स बता दिए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, जो किया जाए प्रत्येक संख्या के साथ किया जाए। अगर कुछ संख्याओं के साथ किया गया है तो ये लॉजिक नहीं लगने वाला है। मैंने कहा था कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया गया है, प्रत्येक संख्या में 11 से गुणा किया गया, प्रत्येक संख्या में भी ऐसा ऐसा किया गया है। मतलब हर एक संख्या में जैसा किया जाता है वैसा ही आपको माध्य के साथ कर देना है, नया माध्य आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 25 संख्याओं का माध्य 8 है, हर एक संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो नया माध्य बताओ, तो आप क्या करते, 8 में जो है 2 को ऐड कर देते, तो नया माध्य आप बता देते 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप औसत पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं। माध्य बोलूँ या फिर औसत बोलूँ, मतलब एक ही है। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।